So our Goldman Sachs Engineering Campus Hiring Program is up for this year, and in this video we'll be talking about the entire process, different steps in this process, and how can you ace this particular challenge. We'll talk about all the different rounds, what all topics are important from that section, how can you prepare for those topics, be it aptitude section, be it technical test, be it interview. So we'll be talking in detail about all of these. I have taken these experiences from people who have already done that, जिन्होंने already Goldman Sachs जैसी कंपनी को क्रैक किया है, जिन्होंने already Goldman Sachs जैसी कंपनी का इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम रोल क्रैक किया, उसके बारे में बात करेंगे। राइट, इस चैनल पे और भी काफी सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया हुआ है जिन्होंने गोल्डमैन सैक्स क्रैक की हुई है इस पर्टिकुलर चैलेंज के, तो तुम उन पॉडकास्ट को भी देख सकते हो। एंड अगर तुम चैनल पे नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना वीडियो को, सो दैट वी रीच टू मोर पीपल एंड दिस कैन हेल्प ग्रो द कम्युनिटी बेटर। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं अराउंड 2500 लाइक्स। जैसे 2500 लाइक्स हो जाते हैं तो विल ब्रिंग अप द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हाउ टू प्रिपेयर बेटर फॉर अदर कंपनीज दैट आर हायरिंग राइट अवे। मेक श्योर यू डू चेकआउट। बाकी भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज चैनल पे हैं। अभी Amazon हायरिंग कर रही है थ्रू ML समर स्कूल प्रोग्राम, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। इसके अलावा एटलैशियन का भी एक प्रोग्राम है, उसके थ्रू भी हायरिंग हो रही है, तो तुम चेकआउट कर सकते हो बाकी सारी वीडियोस भी। बट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गोल्डमैन सैक्स अगर तुम बात करो, गोल्डमैन सैक्स इज एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म एज वेल एज अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, अमेरिका बेस्ड कंपनी, एंड इंडिया में इनके सेंटर्स इन बैंगलोर है, मतलब सबसे बड़ा सेंटर इज इन बैंगलोर, जहां पे मल्टीपल तरह की हायरिंग होती है, मल्टीपल डिफरेंट डोमेन्स में हायरिंग होती है। फाइनेंस में भी हायर करते हैं, दे हायर CAs आल्सो, दे हायर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आल्सो, दे हायर समर एनालिस्ट आल्सो, राइट। एंड इनके टेक स्टैक्स काफी डिफरेंट है। अगर तुम फ्रेशर्स की बात की जाए, फ्रेशर्स को पर्टिकुलरली ये 2 रोल्स के लिए हायर करती है, दैट इज समर एनालिस्ट जो इनका 2 मंथ्स इंटर्नशिप होता है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो 3rd ईयर में है। सेकंड इज फुल टाइम एनालिस्ट, मतलब एक बार तुम ज्वाइन करते हो तुम एनालिस्ट इस विषय पे हो, बट इनका एनालिस्ट इज इक्विवेलेंट टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तुम जो एनालिस्ट रोल मिलता है इसमें तुम एक्जैक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला काम ही कर रहे होगे। दिस इज नॉट एन एनालिस्ट रोल बट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल, जस्ट इसका टाइटल समर एनालिस्ट या फिर एनालिस्ट है, राइट। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कर लो। कई बार लोग अप्लाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना होता है, बट ये टाइटल एनालिस्ट है। बट अगर तुम्हारा टाइटल एनालिस्ट भी है, यू विल स्टिल बी गोइंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल, सो दैट इज फॉर श्योर, राइट। अगर हम बात करें गोल्डमैन सैक्स पैकेज कितना ऑफर करती है, गोल्डमैन सैक्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इस पर्टिकुलर कैंपेन के थ्रू अराउंड 23 से 25 लाख का पैकेज ऑफर करती है। एंड अगर ऑन कैंपस जाती है तो ऑन कैंपस ये पैकेज बढ़ के 30 के अराउंड हो जाता है इन IITs एंड अदर बिग कॉलेजेस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है जो गोल्डमैन सैक्स करती है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, मतलब टीयर्स के बेसिस पे उनका कुछ क्राइटेरिया होगा, सो दे डिफर। बट इस चैलेंज के थ्रू भी अराउंड डिसेंट 23 के अराउंड इज द CTC दैट यू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैलेंज फॉर गोल्डमैन सैक्स, राइट। एंड इस पर्टिकुलर चैलेंज में जो इस बार दे आर हायरिंग, इट्स ओनली फॉर इंटर्नशिप्स, दे आर नॉट हायरिंग फॉर फुल टाइम रोल्स एज ऑफ नाउ। सो 2 मंथ्स इंटर्नशिप, प्री फाइनल ईयर बैच ऑफ 2025 इज एलिजिबल फॉर द सेम। इसके थ्रू जो तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी वो समर 2024 में हो रही होगी एंड उसका स्टाइपेंड होगा 1 लाख पर मंथ। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर अबाउट। सो गोल्डमैन सैक्स के इस पर्टिकुलर चैलेंज के बारे में विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। क्या है इसका चैलेंज, सबसे पहले इनका लैंडिंग पेज देख लेते हैं कि कैसे तुम्हें अप्लाई करना है, क्या कुछ चीजें उन्होंने वहां पे मेंशन की हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो गोल्डमैन सैक्स के जब हम लैंडिंग पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो रजिस्ट्रेशन हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 10th of September 2024। समर इंटर्नशिप के लिए प्रोग्राम हो रहा होगा एंड ज्वाइनिंग वुड बी अराउंड अप्रैल और मई। बेंगलुरु एंड हैदराबाद लोकेशन के लिए दिल बी हायरिंग फॉर। तो 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन जो भी करंटली चल रही है, उसके बाद दिल बी टेक्निकल टेस्ट, मिड सितंबर में टेक्निकल टेस्ट होगा, मतलब इसी मंथ टेक्निकल टेस्ट होगा। हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि टेक्निक जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, असेसमेंट राउंड है, इसमें क्या कुछ टॉपिक्स आते हैं, कैसा टेस्ट पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना होता है, वो हम आगे बात करेंगे। इसके बाद कोर्स वर्क आता है। वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम दिस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद कोर्स वर्क में कुछ चीजें तुम्हें करवाते हैं, सो एज टू प्रिपेयर यू फॉर द टेक्निकल टेस्ट, राइट। उसके अलावा वंस यू गिव द टेक्निकल टेस्ट फिर शॉर्टलिस्टिंग होती है, देन यू आर इनवाइटेड फॉर इंटरव्यूज, फाइनली तुम्हें ऑफर मिलता है। तो दिस इज द 5 स्टेप लॉन्ग प्रोसेस, राइट। यहाँ पे इनकी टाइमलाइन मेंशन की हुई है, मतलब दिस यू कैन सी सितंबर 2nd वीक में टेस्ट होगा, अक्टूबर में कोर्स वर्क होगा, नवंबर 1st वीक में टेक्निकल टेस्ट एंड अराउंड नवंबर 4th वीक इंटरव्यूज होके जनवरी में दे विल बी रोलिंग आउट द ऑफर, राइट। रजिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड कोर्स वर्क, इसके बारे में विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए तुम्हें यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करना है एंड यू नीड टू फिल। यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दी है कि कैसे तुम्हें फिल करना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के फ्री फिल करना, क्योंकि एक भी डिटेल अगर तुमने गलती से इधर उधर भर दी देन यू वोंट बी गेटिंग द टेस्ट लिंक, फॉर श्योर। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, लोगों ने कुछ ऐसे टिक मार्क कर दिया था जो नहीं करना था, सो दे डिडंट गेट द टेस्ट लिंक। तो ये एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना ये सारा FAQ डॉक्यूमेंट, उसके बाद ही अप्लाई करना ताकि कोई गलती ना हो प्रोसेस में, एंड यू शुड डेफिनेटली सी द टेस्ट लिंक। इसके लिए रेफरल की कोई जरूरत नहीं होती, यू जस्ट नीड टू अप्लाई ऑन दिस पोर्टल एंड यू विल गेट द टेस्ट लिंक। ऑलमोस्ट 90-95% पीपल रिसीव द टेस्ट लिंक। जो 5% लोगों को नहीं आता उन्होंने कुछ गलती करी होती है इस प्रोसेस को फिल आउट करने में, राइट।
अब इस प्रोसेस को अचीव कैसे करना है, विल बी टॉकिंग अबाउट गोल्डमैन सैक्स इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम। प्रोसेस के बारे में हमने देख लिया, राउंड्स, एप्टीट्यूड प्रिपरेशन एंड टेक इंटरव्यू राउंड्स, राइट। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला राउंड है एप्टीट्यूड राउंड, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है, राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल आर रिजेक्टेड इन दिस राउंड। मतलब लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से, मतलब close to 1 lakh, this is not an official figure, but हाँ close to 1 lakh, more than 1 lakh people apply for this particular opportunity। उस 1 लाख लोगों में से, राइट, 90% लोग सिर्फ एप्टीट्यूड के बेसिस पे रिजेक्ट हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्टर, जिसको लोग लाइटली ले जाते हैं कि एप्टीट्यूड तो हम कर ही लेंगे, बट इसके बेसिस पे मैक्सिमम रिजेक्शन होती है। तो तुम्हारा चांस मिस हो सकता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का, अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड गलत हो गया। तो एप्टीट्यूड सेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आते हैं? एप्टीट्यूड सेक्शन करंटली दे हैव अराउंड 66 क्वेश्चन फॉर दिस एप्टीट्यूड टेस्ट। 90 मिनट्स का ये टेस्ट होता है। इसमें मेजरली फोकस किया जाता है तुम्हारे एप्टीट्यूड पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, नॉन वर्बल रीजनिंग पे एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। बहुत सारे सेक्शंस हैं यार, डिफरेंट सेक्शंस। देयर विल बी वन सेक्शन ऑन न्यूमेरिकल कंपटीशन, एक सेक्शन है न्यूमेरिकल रीजनिंग पे, देन देयर इज वन सेक्शन ऑन लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग एंड फिर वर्बल रीजनिंग। तो ये 5-6 सेक्शंस हैं, टोटल 6 सेक्शंस हैं, 66 क्वेश्चंस बन जाते हैं इनका टोटल करके। अब इनमें से जो स्टार्टिंग के 2 सेक्शंस है ना, हर बार क्या होता है कि स्टार्टिंग के 2 सेक्शंस बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल्स वाले होते हैं। इसमें इसको करने में टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, एंड देन यू आर अंडर प्रेशर कि मुझे बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, तुम इजी क्वेश्चंस भी मिस आउट कर देते हो। तो स्टार्टिंग के 2 सेक्शन, मतलब जनरली आई एम नॉट श्योर कि इस बार ये पैटर्न चेंज कर देंगे या नहीं करेंगे, बट जनरली ऐसा पैटर्न होता है कि सबसे पहले जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं, दे आर नॉट वेरी टफ, दे आर गुड टू गो क्वेश्चंस, बट दे आर वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कैलकुलेशन बेस्ड। तो इन क्वेश्चंस को करने में तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा, फिर तुम्हें इजी क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बेटर इज जो एक सेक्शन होता है इनका लॉजिकल रीजनिंग, एक सेक्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एक सेक्शन होता है डायग्रामेटिक रीजनिंग। तो ये लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डायग्रामेटिक रीजनिंग, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। मतलब जितने भी मार्क्स तुम ले सकते हो ना, मैक्सिमम इस सेक्शन से ले सकते हो, एंड इसके क्वेश्चंस काफी हद तक इजी होते हैं। क्या क्या टॉपिक्स आते हैं हम डिस्कस करेंगे, बट द क्वेश्चंस इन दीज सेक्शंस आर वेरी इजी। इस पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि इनको एक बार कर ले, उसके बाद आई शुड गो फॉर न्यूमेरिकल कंपटीशन एंड रीजनिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं वो करो, फिर सेकंड अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं करो, थर्ड अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चंस करो। मेजर चीज जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, कि तुम 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। इसके लिए कुछ ऐसे वो नहीं है कि स्पेसिफिकली मैं यहां से जाकर प्रिपेयर कर लूंगा तो वही क्वेश्चन आ जाएगा। इसके लिए ये है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ सम ऑफ द शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे ये फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है तो इनके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं यार। प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, राइट। प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो हम शायद 11th 12th या फिर 10th में करते थे, जो हमें यहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं कि हमने वो फॉर्मूला लगाया एंड तुरंत से हमारा आंसर आ गया, हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, दीज स्टैटिस्टिक्स, ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स काफी फोकस किए जाते हैं इन सारे ही मतलब जितने भी सेक्शंस हैं इन सब में। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको तुम्हें ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं, देयर इज वन मोर थिंग, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ऐसा नहीं कि तुम सारा पेपर अटेम्प्ट करके आओ, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ +5 फॉर करेक्ट आंसर, -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा श्योर है कोई आंसर कि हाँ यार ये हो सकता है, या तुम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो कि ये 2 ऑप्शंस नहीं हो सकती, इन दोनों में से करेक्ट करना है, तो उस टाइप से तुम शायद एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हो, बट बहुत ज्यादा रैंडम गेस लगाना भी इसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव में भी आ सकते हैं। तो दिस नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड when you're talking about this particular section। उसके बाद टॉपिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल कंपटीशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल कंपटीशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अराउंड क्वेश्चंस 101% आएंगे ही आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री के अराउंड भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल कंपटीशन सेक्शन में, बट जैसे कि मैंने बोला दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन। उसके बाद आता है ये लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज एन ईजी सेक्शन, जिसके क्वेश्चन जैसे 10 सेकंड में, अगर क्वेश्चन आता है तो 10 सेकंड में हो जाएगा, 20 सेकंड में हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ईजी सेक्शन करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद टफ वाला सेक्शन करोगे तो शायद ठीक है, राइट। तो सीरीज कंप्लीशन एंड डायरेक्शंस जैसे ब्लड रिलेशन, मिरर इमेजेस, दिस इज स्कोरिंग। उसके अलावा वर्बल रीजनिंग की अगर तुम बात करो, दिस इज ऑल्सो स्कोरिंग। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, पजल्स आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन इन वन पजल, पाई चार्ट, मतलब एक पजल पैराग्राफ दिया होगा, देयर आर 5 पीपल सिटिंग इन अ सर्कल, राइट। उस सर्कल में एक बंदे के जैसे दूसरा है, दूसरे के ऑपोजिट तीसरा है, तीसरे के साइड में वो है, देयर लाइकिंग, दे लाइक ब्लू कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर, एंड इस पूरी पजल से तुम्हें कुछ कंक्लूड करना होता है। इसका ना टेबल बनाना होता है, यू नीड टू मेक अ टेबल, उसमें तुम्हें मेंशन करना होता है कि दिस पर्सन हैज दिस क्वालिटी और दिस, सो दैट यू हैव एवरीथिंग विजुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड तुम इजिली आंसर कर पाओ। हम वो स्टेटमेंट से पढ़ के एकदम से आंसर नहीं कर पाएंगे, तुम्हें एक टेबल बनाना है, टेबल में अपनी प्रेफरेंसेस लिखनी है, किस बंदे के पास क्या है एंड कैसे तुम्हें कंक्लूड करना है, एंड देन ओनली यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस।
तो ये पजल वाला क्वेश्चन एक हो गया तो 3 to 4 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, राइट। पाई चार्ट एंड ग्राफ इज ऑल्सो सिंपलर, तो ये सेक्शन भी काफी सिंपल है एज कम्पेयर टू दिस। देन व्हाट कम्स इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इंग्लिश वाला सेक्शन। 2 पैराग्राफ्स आते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। पैराग्राफ में सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ने के बजाय क्वेश्चंस पढ़ो कि किस टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा डेप्थ वाले क्वेश्चन है या ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं होते, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, देन यू गो फॉर द पैसेज एंड इट वुड बी सॉर्टेड, राइट। सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम हर चीज अटेम्प्ट कर दो, तुम्हें लग रहा है कि इस आंसर होगा। अटेम्प्ट करने से पहले एक बार सोच लेना कि हाँ मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। डायग्रामेटिक रीजनिंग के न्यू मतलब पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं यार, 4 चीजें दी हैं इन सम स्पेसिफिक पैटर्न, 5th पैटर्न तुम्हें बताना है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट फिगर। काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कई के बार, बट हाँ इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत वाले क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा यार गोल्डमैन सैक्स में जो प्रीवियस ईयर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे उसको देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का लेवल होता है, कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है। उन क्वेश्चंस को आई बी शेयरिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप में, तो जैसे ही जहां से भी कलेक्ट होते हैं, हम करंटली इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इट फ्रॉम पीपल जिन्होंने लास्ट ईयर दिए थे या लास्ट ईयर दिए थे, तो वो सारे क्वेश्चन आई बी शेयरिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है telegram.me/goelers या t.me/goelers, इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें और भी 1,30,000 के अराउंड लोग हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन है, एंड बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी चीजें शेयर होती रहती है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें ना। ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो देख सकते हो कि काफी रेलेवेंट कंटेंट आता रहता है तुम्हारे हिसाब से, प्री फाइनल ईयर हो, फाइनल ईयर हो, इवन सेकंड ईयर हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम मिस कर देते हैं, बट डू subscribe to this channel so that you are aware of everything and anything that is happening, how to prepare for those interviews, how to get that chance of those interviews, how to help your community, help your college get that get those good levels of placement। so ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन, एक बार एप्टीट्यूड हो गया, बट एप्टीट्यूड आई वुड से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एप्टीट्यूड को देख के तुम्हें वो क्लियर करना है। उसके बाद एक बार कोर्स वर्क के लिए सिलेक्ट हो गए, फिर शायद कुछ ना कुछ परसेंटेज तुम्हारा लक भी काम करेगा, बट एप्टीट्यूड इज समथिंग दैट यू शुड गिव योर बेस्ट। हाँ, इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन, इसके बाद मतलब ये एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद द सेकंड थिंग दैट इज कोर्स वर्क। कोर्स वर्क में सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स होंगे, सेशंस होंगे। सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स कोर्सेरा जैसा कोई लिंक दे दिया जाएगा, किसी वेबसाइट का एक्सेस दे दिया जाएगा जहां से तुम्हें ये सारे टॉपिक्स करने होंगे। बहुत सारे टॉपिक्स भी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, टेक्निकल टॉपिक्स, सीएस फंडामेंटल्स, काफी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, उनको तुम्हें करना है अपने हिसाब से। एंड सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे थ्रू पीपल लीडरशिप टीम एंड गोल्डमैन सैक्स। विल टेल यू मोर अबाउट गोल्डमैन सैक्स, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू फोकस अपॉन, एंड उसके बाद तुम्हारा टेक्निकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बट इस ड्यूरेशन में तुम्हारा मेजर फोकस होना चाहिए डीएस एल्गोस पे, क्योंकि तुम्हारा नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है दैट वुड बी फोकस्ड मोर अपॉन डीएस एल्गोस। तुम्हारी प्रायोरिटी शुड बी डीएस एल्गोस। सीएस फंडामेंटल्स जितने भी हैं, गेट स्पेशल्स की प्लेलिस्ट इज मोर देन सफिशिएंट, उसको कर लो, दैट इज डन। उसके अलावा ऑल प्रीवियस ईयर गोल्डमैन सैक्स क्वेश्चंस जो तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे उसको भी कर लेना, राइट। नेक्स्ट इज टेक्निकल टेस्ट। टेक्निकल टेस्ट में क्या होता है, 5 to 7 एमसीक्यूज आते हैं सीएस फंडामेंटल्स, एप्टीट्यूड एंड डीएस एल्गोस के बेसिस पे। इन एमसीक्यूज के अलावा 2 क्वेश्चंस होते हैं प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। 1 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन, 1 इज अ मीडियम हार्ड क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर तुम पार्शली भी अटेम्प्ट करोगे तो देयर आर चांसेस कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ होता है, बट तुम्हारे हिसाब से 100% होना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा बट पार्शली एटलीस्ट यू शुड अटेम्प्ट। उसके अलावा 1 यू विल गेट अ जनरलाइज क्वेश्चन विच दिल आस्क अबाउट सम टेक्नोलॉजी कि यार इंडिया में लेट्स से ब्लॉकचेन कैसा ग्रो कर रहा है, हाउ डू यू सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई ग्रोइंग एंड कमिंग अप विद चेंजेस और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी। तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव रखना होता है, तुम्हें उसमें एक थोड़ा सा ऐसे 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स का कुछ अपना आंसर लिख के आना होता है। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्ट। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट को भी क्लियर कर लोगे, उसके बाद यू विल बी इनवाइटेड फॉर इंटरव्यूज। तो ये मेजर प्रोसेस है इस पर्टिकुलर चैलेंज का। आई होप काफी हद तक क्लैरिटी हो चुकी होगी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियोस ऑन इंटरव्यूज की इंटरव्यूज को कैसे टैकल करना है, बट इंटरव्यूज आर रिलेटिवली इजियर। मेन चीज है ये एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करना एंड ये टेक्निकल टेस्ट क्लियर करना। उसके बाद इंटरव्यूज तो काफी हद तक सिमिलर एंड ईजी प्रोसेस होता है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ही पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम्स नहीं पूछी जाती। तो my advice would be make sure you attempt have that time management thing in that aptitude test। एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लो, उसके बाद 1-1.5 महीना तुम्हें मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए टेक्निकल टेस्ट की। यू कैन प्रिपेयर इट वेल इन दैट टाइम एंड इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। डोंट नॉट एट ऑल मिस दिस। अगर तुमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया एंड तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे, स्टिल तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट इवन इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन इट, बट you should make sure that you prepare it well along the way। 1-1.5-2 महीने का प्रोसेस है, काफी सारा टाइम है तुम्हारे पास। you will prepare for it and और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए मेक श्योर करो कि चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं किसी एक ऐसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय एंड सी।